नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सारिका की आवाज़ में। आज की कहानी का नाम है माँ लक्ष्मी और गरीब दर्जी बहू। एक गांव में कोमल अपने पति शिवम के साथ रहती थी। कोमल की सास शीला बहुत तेज थी। उसे कोमल पसंद नहीं थी। एक दिन शीला ने शिवम से कहा, शीला बेटा, तेरी बहू दिन भर केवल घर का काम करती है। इससे कह यह भी कुछ काम करे जिससे पैसा आए। तू अकेला कितनी मेहनत करेगा। शिवम, माँ यहाँ गांव में क्या काम मिलेगा। वैसे भी मैं इतना कमा लेता हूँ कि तुम दोनों का कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर शीला गुस्सा हो जाती है। शीला की यह बात कोमल सुन लेती है। अगले दिन जब शिवम अपने काम पर चला जाता है तो कोमल अपनी सास से बात करती है। कोमल, माँ जी मैं भी काम करना चाहती हूँ। आप एक काम कीजिए, आस पड़ोस की औरतों से कह दीजिए कि मैं सिलाई बहुत अच्छी करती हूँ। जिसे भी कपड़े सिलवाने हो मेरे से सिलवा ले। शीला सारे गांव में कह देती है। धीरे धीरे घर पर सिलाई का काम आने लगा। जितना भी काम आता था शीला उसमें से चुपचाप आधे से ज्यादा पैसे खुद रख लेती थी और थोड़े से पैसे बहू को दे देती थी। कोमल, माँ जी इन कपड़ों को सिलकर तो कुछ भी नहीं बचता। गांव वाले हमें नया जानकर कम पैसे देते हैं। जितने पैसे आते हैं वे तो इन्हीं कपड़ों को सिलने में खर्च हो जाते हैं। कोमल यह नहीं जानती थी कि उसकी सास बहुत ज्यादा पैसे रख कर उसे थोड़े से पैसे देती थी। शीला, ठीक है तू काम तो कर, नए नए काम में नुकसान उठाना ही पड़ता है, बाद में देखेंगे। कोमल माँ लक्ष्मी की भक्त थी। वह दिन भर मेहनत से काम करती और रात में माँ लक्ष्मी की भक्ति करती थी। एक दिन कोमल रात को माँ लक्ष्मी का ध्यान कर बैठी थी। तभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माँ लक्ष्मी से कहा, माँ मैं और मेरे पति दिन रात इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमेशा हम परेशान रहते हैं। आप ही बताओ क्या करें। इसी तरह बातें करते करते कोमल सो जाती है और अगले दिन उठकर अपने काम में लग जाती है। अगले दिन जब कोमल सिलाई कर रही थी तभी एक छोटी सी लड़की उसके पास आती है। लड़की, क्या आप मेरे कपड़े सिल देंगी? मेरे पास पैसे नहीं है। शीला, ए लड़की पहले पैसे लेकर आ फिर बात करना। कोमल, कोई बात नहीं माँ जी, मैं खाली समय में कपड़े सिल दूंगी। कितनी प्यारी बच्ची है, इसे मना मत कीजिए। शीला, काम का नुकसान नहीं होना चाहिए। रात को जब तू पूजा करती है तब सिलना इसके कपड़े। कोमल रात को बैठकर कपड़े सिल देती है। अगले दिन वह लड़की आती है। लड़की, आपने तो बहुत सुंदर कपड़े सिले हैं। मेरे पास आपको देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन यह मिट्टी का घड़ा है। आप इसे रख लीजिए। इसे संभाल कर रखना और आपके पास जितने भी पैसे आए उसमें से कुछ इसमें रख देना। कोमल वैसे ही करने लगी। उसके पास जितने भी पैसे बचते उसमें से वह कुछ घड़े में डाल देती थी। एक दिन कोमल रात के समय सिलाई कर रही थी। तब शीला ने कहा, शीला बहू रात को क्या कर रही है? कोमल, माँ जी लक्ष्मी जी के लिए नई चुनरी बना रही हूँ, कल मंदिर में चढ़ाने जाऊंगी। अगले दिन सपना चुनरी लेकर मंदिर की ओर चल देती है। रास्ते में उसे वही लड़की मिलती है। लड़की, अरे यह तो बहुत अच्छी चुनरी है, आप मेरे लिए लाई हो क्या? कोमल, नहीं बेटी, ये तो मैं माँ लक्ष्मी जी के लिए लाई हूँ, तुम्हारे लिए ऐसी ही दूसरी बना दूंगी। लड़की, नहीं मुझे तो यही चाहिए, आप यह मुझे दे दीजिए, समझ लेना माँ लक्ष्मी को दे दी। कोमल के बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानी और उससे चुनरी लेकर चली गई। कोमल मंदिर में पूजा करके वापस आ गई। शाम को उसने उस घड़े में कुछ पैसे डाले तो घड़े में से आवाज नहीं आई। कोमल, माँ जी घड़े में मैं जब भी सिक्के डालती थी घड़े से सिक्कों की आवाज आती थी, आज आवाज नहीं आई। शीला, देख ले कोई सिक्के निकाल कर तो नहीं ले गया। कोमल ने घड़ा खोला तो देखा घड़ा सोने के सिक्कों से भरा है। उसे विश्वास नहीं हुआ। वह माँ लक्ष्मी के सामने बैठ गई। कोमल, माँ यह क्या चमत्कार है, इसमें तो थोड़े से सिक्के थे, फिर इतना धन कहाँ से आया? तभी कोमल ने देखा कि माँ लक्ष्मी की मूर्ति में वह लड़की चुनरी ओढ़े दिखाई दी। कोमल रोने लगी। उसने कहा, कोमल, माँ आप स्वयं मेरे घर आई और मैं आपको पहचान न सकी, मुझे माफ कर दीजिए।
इसके बाद कोमल, उसकी सास शीला और शिवम तीनों माँ लक्ष्मी की दिन रात पूजा करने लगे। कोमल का सिलाई का काम अच्छा चलने लगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब अगली कहानी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।